नमस्कार पटना। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल्स का एडमिशन नोटिफिकेशन रिव्यू करने वाले हैं। वो स्कूल है सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पटना। दैट इज वी विल कवर इन दिस वीडियो। पूरा का पूरा माइक्रो डिटेलिंग आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। एज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या है, फी क्या है, कैसे होगा, पूरा चीज इसमें हम प्रयास करने वाले हैं पेरेंट्स। तो लेट्स साइन इन। जी हाँ, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ने मॉन्ट 1 दैट इज LKG का एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है पेरेंट्स। जिसकी जानकारी हमारे चैनल्स पे बहुत पहले ही दे दी गई थी। आज से फॉर्म जो है वो फील हो रहा है। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप इसकी गाइडलाइंस को अच्छे से समझ लें, जिससे आपको भूल से गलती ना हो फॉर्म फिल करने में। पहला जो है चीज़ निकल के आया है, किस क्लास के लिए निकला है सर। क्लास की बात की जाए तो LKG के लिए इसकी वैकेंसीज आउट की गई हैं, एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें जो बच्चे और बच्चियाँ दोनों का नामांकन इसमें हो सकता है। अब ये सेंट जेवियर्स हाई स्कूल वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल है। ये 2 बोर्ड्स ऑफर करता है हमारे पेरेंट्स को। पहला ICSE, अगेन ICSE बोर्ड ऑफर करता है, और दूसरा बिहार बोर्ड ऑफर करता है। आप किसी भी एक बोर्ड में ही एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगेन आई रिपीट, आप किसी भी एक बोर्ड में ही एप्लीकेशन दे सकते हैं। ऐसा कतई ना कीजिएगा कि आप बिहार बोर्ड में भी एप्लीकेशन दे रहे हैं और ICSE बोर्ड में भी एप्लीकेशन दे रहे हैं इसमें, और इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, एज क्या डिमांड किया गया है सर इस बार जेवियर्स ने जो एज डिमांड किया है 31 मार्च 2025 तक आपके बच्चे या बच्ची का एज 3 साल से लेकर 4 साल के बीच में होना चाहिए। 31 मार्च 2025 तक बच्चे का एज, चाइल्ड का एज 3 साल से लेकर 4 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस स्कूल में एप्लीकेशन दे पाएंगे। इसके बाद जो चीज़ें निकल के हैं कि बोथ द पेरेंट्स मस्ट अकम्पनी द चाइल्ड। यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि दोनों पेरेंट्स को वहाँ पे जाकर अपने बच्चे को अकम्पनी देना होगा, नहीं तो एडमिशन्स में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी। यहाँ पे ये चीज़ों को ध्यान से प्रमुखता से बताया गया है कि बोथ द पेरेंट्स मस्ट अकम्पनी द चाइल्ड। सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स ऑफ बिहार एंड पटना कि अगर आप जा रहे हैं इंट्रक्शन मीट में तो जरूर जाएँ, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इमरजेंसी ना हो तो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है वो है ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस मस्ट बी प्रोड्यूस। All the original documentations must be produced at the time of interaction। जो भी डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं, जो कि हम आगे वाले वीडियोस के पार्ट में बताएंगे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके मांगे गए हैं वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शंस। जब भी बच्चे का इंटरव्यू होगा उस समय जो डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा स्कूल मैनेजमेंट को। इसके बाद जो चीज़ निकल के आई हैं पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू फिल द फॉर्म विथ एक्यूरेसी। ऐसा नहीं हो कि हड़बड़ाहट में आप फॉर्म को गलत तरीके से भर दे। इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो भी आने वाला है, उसको आप देख सकते हैं। हाउ टू फिल द फॉर्म विथ 100% एक्यूरेसी। ध्यान से, सलीके से, बिना घबराए आप फॉर्म को भरें, क्योंकि अगर चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, आप कोई भी चीज़ें, अगर कोई भी डेटा फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम होता है तो इट कैन बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ योर वार्ड टू बी इन द पटना टॉप 10 टॉप 20 स्कूल, दैट इज सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पटना। इसके बाद वो चीज़ निकल के आती हैं वो कि सर क्यों होता है रिजेक्ट फॉर्म। इसके बहुत सारे कारण से यहाँ पर बताए गए हैं। पहले कि अच्छे से लिखा नहीं गया है, ओवर रिटन है, लेक ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस हैं। इन सब में से अगर कोई भी आपका पाया गया तो आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फोटो की बात की जाए तो 2 यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ किड्स की मांगी गई है, और एक फैमिली फोटो मांगी गया है पासपोर्ट साइज फैमिली का। इसमें पापा, मम्मा और बच्चा तीनों का एक फोटो मांगा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा भी ले सकते हैं तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पेरेंट्स 2-4 स्कूल्स में जरूर एप्लीकेशन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया है प्रेफरेंसेस का। जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया है वो है प्रेफरेंसेस। किन बच्चों को प्रेफरेंसेस मिलता है नामांकन में। पहले क्रिश्चियन बच्चे को प्रेफरेंसेस दिया जाता है, क्योंकि जो विद्यालय सेंट जेवियर्स हाई स्कूल क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल है, और यहाँ पे क्रिश्चियन वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस कहने का मतलब उनको ज़्यादा सहूलियत दी जाती है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि और कम्युनिटी वाले बच्चों का नहीं होता है। दूसरा पे वहाँ पे जो स्टाफ के बच्चे हैं, स्कूल स्टाफ के बच्चे, उनको प्रेफरेंसेस दिया जाता है। नंबर पे गर्ल्स कैंडिडेट को वहाँ पे 25% ईयर मार्क रहता है, रिजर्वेशन रहता है। जितना नंबर ऑफ सीट्स है, चूँकि नंबर ऑफ सीट्स की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं की गई है पेरेंट्स, लेकिन जो भी सीट्स रहेंगी उसमें 25% सीट हमारे लड़कियों के लिए रिजर्व्ड रहने वाली हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया हुआ है कि 25% ऑफ द सीट्स आर ईयर मार्क्ड फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। तो गर्ल्स कैंडिडेट को नामांकन लेने में थोड़ी सी सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। वो है DOB, डेट ऑफ बर्थ
ऑफ द किड्स। यहाँ पे पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस या पंचायत तीनों, अगर आप में से आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ बनवाया है देन इट इज़ प्रेफरेबल यू कैन अप्लाई और यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंटेशन वाइल फिलिंग द फॉर्म। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस का हो, कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, या आप पंचायत से ही बनवा के लाए हैं तो आप जो है वो फॉर्म को अच्छे से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए और ए लेटर फ्रॉम द पैरिस्ट, दोनों में से एक या दोनों आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं इफ़ यू बिलोंग फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी। रेसिडेंस प्रूफ में क्या दे सर? सबसे बड़ा सवाल हमारे पेरेंट्स का होता है कि व्हाट वी हैव टू गिव वाइल फिलिंग द फॉर्म इन रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ के लिए यहाँ पे 4 या 5 बताया गया है पेरेंट्स, इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। फर्स्ट राशन कार्ड, सेकंड इलेक्शन आईडी, थर्ड लैंडलाइन टेलीफोन बिल, फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगेन फर्स्ट राशन कार्ड, सेकंड इलेक्शन आईडी, थर्ड लैंडलाइन टेलीफोन बिल, फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये चीज़ें अगर आप में से कोई भी चारों में से एक डॉक्यूमेंट है तो आप एज ए रेसिडेंस प्रूफ यूज कर सकते हैं या कर सकती हैं। उसके बाद है कि सर अगर आपने अपना क्लास 10th सन जेवियर्स हाई स्कूल से पास किया है द न्यू बिलोंग्स टू द एलुमनी सेक्शन और उसमें आपको अपना क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा या लेके जाना होगा, जो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है बिकॉज एलुमनी के बच्चों का भी वहाँ पर नामांकन थोड़े जल्दी होने की संभावनाएँ रहती हैं। यहाँ पर जो चीज़ें मांगी गई हैं वो है कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ, जाति प्रमाण पत्र भी मांगा गया है यहाँ पर हमारे पेरेंट्स का। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं और OBC से बिलोंग करते हैं, अगेन आई रिपीट, SC कास्ट, ST कास्ट या OBC, अगर तीनों कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप या उसका प्रतिलिपि, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में फोटोस्टैट बोलते हैं, वो आपको वहाँ पे संलग्न करना होगा, अटैचमेंट करके आपको वहाँ पे देना होगा। फ्रेंड्स वो है इम्यूनाइजेशन कार्ड, इसको हम लोग बोलते हैं टीकाकरण वाला कार्ड, जो कि बच्चों को अमूमन हर एक पेरेंट्स के पास होगा, वो भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। इम्यूनाइजेशन कार्ड को बहुत ही प्रमुखता से हर एक विद्यालय डिमांड कर रहे हैं। जो पेरेंट्स का खो गया है या गुम हो गया है, कहीं नहीं मिल रहा है, वो खोज के रेडी रखे, चूँकि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी पटना के अच्छे विद्यालय के नामांकन के लिए पेरेंट्स। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है सर LKG में इंटरेक्शन मीट में पूछा क्या जाएगा या क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड हमारा एक प्रीमियम वीडियोस है, इसमें सीरीज वाइज हम लोग डाल रहे हैं। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वीडियोस डाल दिए गए हैं। यू कैन सिंपली ज्वाइन आवर चैनल मेंबरशिप्स, इसको आप जाके आप सलीके से सारे वीडियोस डॉक्यूमेंटेशन आप दे सकते हैं। इफ़ यू ज्वाइन आवर लाइव बैच, जहाँ पर बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे क्लासेस में रहते हैं, जहाँ पे वो अपने डर को कम कर पाते हैं, उनको एक समूह मिल पाता है जहाँ पे वो अच्छे से बात कर पाते हैं, एक प्रैक्टिस कर पाते हैं, सो दैट ही और सी कैन बी इन द टॉप 10, टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। सो यू कैन डायल आवर और ज्वाइन आवर बैच बाय सिंपली डायलिंग द नंबर दैट इज 9472163206। चूँकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। हम कुछ पार्ट्स को रिव्यू में डाल देंगे, इसको आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे हमारे क्लासेस में इंटरेक्ट करते हैं। सारी चीज़ें 1-to-1 होती हैं, हमारे लाइव होती हैं। सो इफ़ यू वांट, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ज्वाइन। एंड लास्ट में हम जरूर करना चाहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूले। हमारे वीडियोस बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। और अगेन आई रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केयरिंग फॉर द पेरेंट्स। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे संदेश को लेकर, एंड चाहेंगे कि आपके बच्चे का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत। लिप्स का बोलिए LIPS। वेरी गुड बाबू, आज आपको 15 में 12 मार्क्स आए हैं, 3 मार्क्स आपका कट गया है स्पेलिंग वाले में, ठीक है बाबू, आपका 15 में 12 नंबर आया है, 3 मार्क्स स्पेलिंग में कट गया, ठीक है। बोलो ओके सर। ओके बाबू।